चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट मामला जा चुका था। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर दाखिल याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद पर हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते में प्रशासन से जवाब तलब किया है। अब जवाब क्या होगा प्रशासन का और किस तरह से किस आधार पर जवाब मांगा गया है, सीधे हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हरसिमरत पॉल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत भी करते हैं। हरसिमरत, आज की सुनवाई में क्या क्या हुआ है, विस्तार से दर्शकों को जानकारी दीजिए, शुरुआत से लेकर अब तक। जी बिल्कुल कमल, आपको बता दें कि जब से मेयर चुनाव चंडीगढ़ में अनाउंस हुए हैं तब से मामला जो है हाई कोर्ट में ही घूम रहा है। पहले हाई कोर्ट जाना पड़ा अलायंस को, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था उसे मेयर चुनाव करवाने के लिए, क्योंकि 18 तारीख मुकर्रर की गई थी पर 18 तारीख को चुनाव नहीं हो सके। उसके बाद कोर्ट ने तारीख दी तो 30 जनवरी को चुनाव हुए। चुनाव तो हुए पर उसमें भी जो असमंजस की स्थिति है वो सामने आई और हंगामा भी भरपूर हुआ। उसके बाद एक बार फिर से ये जो अलायंस है वो हाई कोर्ट पहुंच गया और हाई कोर्ट में अब चुनौती दी गई है। जिस तरह से मेयर बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, बताया गया है कि 16 जो वोट हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, 12 अलायंस को मिले थे और 8 वोट इनवैलिड कर दिए गए। 8 वोट इनवैलिड क्यों किए गए, इस बात को लेकर के जो अलायंस है वो एक बार फिर से हाई कोर्ट पहुंच गया है और आज इसको लेकर के सुनवाई हुई थी। सुनवाई में 3 हफ्ते का समय जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन को दिया गया है कि वो बताएं कि 8 वोट इनवैलिड क्यों थे। आपको बताएं कि पैरवी करते हुए जो वो प्रशासन के वकील हैं उन्होंने 4 हफ्ते का समय मांगा था पर कोर्ट ने उन्हें 3 हफ्ते का समय दिया और कहा है कि आप बताएं। और साथ ही साथ जो अलायंस के वकील थे उनके द्वारा कहा गया था कि हमारे पास एक वीडियो भी है, अगर कोर्ट चाहे तो वो वीडियो भी देख सकता है और किस तरह से जो कार्रवाई है वो की गई है, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे थे कि गड़बड़ी जो है वो की गई है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। तो अभी कोर्ट ने कहा है कि हम पहले प्रशासन से जवाब लेंगे, अगर जवाब से सेटिस्फाई नहीं होते तो वीडियो देखेंगे। अब अगली जो तारीख है 3 हफ्ते का समय दिया गया है और उसके लिए कहा जा रहा है कि 23 फरवरी को संभवतः यह सुनवाई जो है वो होनी है। अब देखना होगा कि उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जी, लेकिन इस पूरे मामले को अगर देखा जाए कानूनी पहलू के तौर पर, तो आपको क्या लगता है कि चंडीगढ़ प्रशासन के पास जो जवाब होगा देने के लिए वो इतना आसान होगा या थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है? क्योंकि एक वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेसिडिंग ऑफिसर पर भी सवाल उठाए और ये सब कुछ चल रहा है और पंजाब हरियाणा कोर्ट में मामला जा चुका है, तो जवाब तो अब पुख्ता और बड़ा और सही देना होगा चंडीगढ़ प्रशासन को। अब मुश्किल है या आसान है आने वाले वक्त के लिए? कमल, ये तो जो कोर्ट है वही तय करेगा और आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि हाई कोर्ट के निर्देशों पर ही वीडियोग्राफी जो है इन चुनावों की करवाई गई थी और वो वीडियोग्राफी करवाई भी गई है और ये जो सारी वहां पर वीडियोग्राफी हुई है वो लाइव भी दर्शकों को दिखाई गई है, लाइव भी वहां पर चली है। तो ऐसे में घपला करना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, गड़बड़ की आशंका है थोड़ी कम हो जाती है। ऐसे में चंडीगढ़ प्रशासन जो है वो जरूर जवाब देगा। हालांकि एक बात जो है वो जरूर इसमें कही जा सकती है कि जिस तरह से जब वोट काउंटिंग होती है तो एजेंटों को बुलाया जाता है, वो एजेंट जो है वो कहीं देखने को नहीं मिले, जिसका कि इल्जाम जो है वो भी लगाया गया है प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर। अब देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में ये वीडियो देखते हैं या फिर वो प्रशासन के जवाब से संतुष्ट हो जाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। धन्यवाद जानकारी देने के लिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।